नेक्स्ट स्टेप, आफ्टर फाइंडिंग दी को फैक्टर ऑफ द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, इसमें हमने A1 फाइंड आउट कर लिया, 1 2 कर लिया और लास्ट में A3 फाइंड आउट कर लिया। इसके बाद क्या करना है, एक मैट्रिक्स बना लेते हैं जो हमने अभी फाइंड किया था। हमारा निकला था A11 था हमारा 2 और A12 था 21 माइनस 18, पुट द वैल्यू ऑफ को फैक्टर ऑफ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स 4 माइनस 8 एंड A33 है 4, यहाँ पर लिख दिया 4। अब एडजॉइंट कैसे निकालेंगे, एंड एडजॉइंट ऑफ A इज द ट्रांसपोज ऑफ B, ट्रांसपोज ऑफ B को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, B डैश से। ट्रांसपोज का मीनिंग ये होता है कि रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं। तो देन 2 6 4 21 माइनस 7 माइनस 8, अब ये हमारा थर्ड कॉलम है, ये बन जाएगा हमारा थर्ड रो। ये हो गया एडजॉइंट ऑफ A। जो रो थी उसको हमने कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। तो अब आ गया हमारा ट्रांसपोज ऑफ B, जो कि हम B डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये कहलाएगा क्या, एडजॉइंट ऑफ A। अब हमको फाइंड आउट, ये तो हो गया एडजॉइंट A फाइंड करना। अब इसी में अगर पूछ लिया जाता है कि A इन्वर्स फाइंड आउट करना है, तो फर्स्ट से पहली बात तो ये कि A इन्वर्स हम तभी फाइंड आउट कर सकते हैं जब हमारा मैट्रिक्स जो है वो नॉन सिंगुलर हो। नॉन सिंगुलर की पहचान क्या है कि डिटर्मिनेंट ऑफ A शुड बी एनी न्यूमेरिकल वैल्यू, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ A हमारा 0 नहीं होना चाहिए। तो अभी इसका फॉर्मूला है एडजॉइंट ऑफ A अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A या मॉड ऑफ A। डिटर्मिनेंट ऑफ A आपने पहले निकाला था, इससे पहले वाले वीडियो में हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ A निकल के आया था 20 1/20 एंड दी पुट द वैल्यू ऑफ एडजॉइंट है, जो हमारा एडजॉइंट है उसकी वैल्यू पुट कर दीजिए। देन 2 6 4 21 माइनस 7 माइनस 8 माइनस 15, ये हो गया A इनवर्स। अब इस वीडियो में कई क्वेश्चंस हमारे इंक्लूड हो जाते हैं। पहला होता है डिटर्मिनेंट ऑफ एनी मैट्रिक्स। तो किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आप कैसे निकालते हो, ये आपको पता हो गया। ये हमारा मैट्रिक्स था, ये गिवन मैट्रिक्स था, आपने इसको डिटर्मिनेंट निकाल लिया। और मैट्रिक्स इन्वर्स हम तभी निकाल सकते हैं जब किसी भी मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए। अगर ज़ीरो है तो इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, अगर नॉन ज़ीरो है तो इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो उसके लिए सबसे पहला हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ A फाइंड आउट करना, जो कि आपको आ गया। इसके बाद को फैक्टर कैसे निकालते हैं, एक सेकेंड क्वेश्चन बनता है को फैक्टर ऑफ दी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ गिवन मैट्रिक्स। तो मान लीजिए कोई भी एलिमेंट दिया है, जैसे मान लीजिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में जो एलिमेंट है उसका को फैक्टर क्या होगा, वो भी आपको इस तरह से निकालना आ गया। तो ये इस तरह से को फैक्टर निकालने के बाद में अब हमको एडजॉइंट ए पूछा जा रहा है। तो एडजॉइंट ए निकालने के लिए जितने भी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का को फैक्टर है उसका हम कर देंगे ट्रांसपोज, यानी कि जो करस्पॉन्डिंग को फैक्टर लेके जो हमने मैट्रिक्स बनाई है, जो मैट्रिक्स बनाई थी उसका हम कर देंगे ट्रांसपोज। ट्रांसपोज बनने के बाद वो कन्वर्ट हो जाएगा हमारा एडजॉइंट ए में। अब अगर एडजॉइंट ए में अगर हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड कर देते हैं तो वो बन जाता है इनवर्स।